Hello guys, welcome to my YouTube channel Mariam Tech. Subscribe my YouTube channel, press the bell icon, like, comment and share with friends. Let's start video. मेरी साली ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है, मैं ऐसा खेल नहीं खेल सकता। मुझे नहीं पता प्लीज़, मेरी बेगम इस वक़्त घर पर नहीं थी, वो बाज़ार गई हुई थी। मेरी साली क्योंकि शहर में कॉलेज पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि कॉलेज गाँव से बहुत दूर था, इसलिए वो हमारे पास ही रहती थी। आज छुट्टी का दिन था, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि मैं बैंक में काम करता था। आज छुट्टी थी। मेरी वाइफ़ अपने दोस्त के साथ बाज़ार चली गई थी, घर का सौदा सिर्फ़ और कुछ चीज़ें लेने के लिए। मेरी साली जोई शॉपिंग कर रही थी, नहा धो के मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती हूँ। मेरी बहन इतनी जल्दी घर पर नहीं आने वाली, प्लीज़। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसकी उम्र नहीं थी। अभी वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इसकी तकरीबन 15 साल उम्र हो गई थी। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जिस तरह मेरा हाथ पकड़ा, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने कहा ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, लेकिन अब वो मुझे मजबूर कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि इसके साथ मुकम्मल नहीं खेलूँगा। इसे खुश करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से खेल लूँ लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, इस बारे में तुम्हारी बहन को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो दरवाज़ा बंद करके आओ। मैं नहीं चाहता था कि अचानक मेरी वाइफ़ आ जाएगी और ये सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अब चाहता था कि मेरी अब सब कुछ उसे खुश कर दूँ, क्योंकि मेरी वाइफ़ कई दिनों से मुझे अपने पास नहीं आने दे रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ खेल ही नहीं रही थी। इसलिए अब सनम की तरफ और उसकी बात को सुन चुका था। मैंने सनम से कहा खेलो। मैंने सनम को ख़ास तरीके से खेलने को कहा। मैं खुला हो गया। शर्म से नीचे सनम बैठ गई। मैं समझ रहा था कि शायद अब यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल लेगी। फिर शायद खामोशी से यहाँ से चली जाएगी। सनम काफ़ी अच्छा खेल रही थी, मुझे तो नहीं पता था कि वो शायद इस खेल के लिए काफ़ी पसंद कर रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि उस खेल में मुझे अंदाज़ा हो चुका था। मुझे भी काफ़ी राहत मिल रही थी। मुझे ये खेल काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने अपनी बीवी को कई बार इस तरह के खेलने को कहा, उसने इनकार कर दिया। इसलिए मैं सनम से यहाँ से खेलने के लिए कह रहा था। मैंने कहा कि अगर सनम खेल पाई तो अच्छा लगेगा। तो खुद ही ये खेल पसंद कर रही है। मैंने सनम को पीछे हटने को कहा, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो तो बस खेले ही जा रही थी। मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ कर साइड पर किया। मैंने कहा कि इस खेल को जितना ज़्यादा पसंद कर चुकी हो, जीजू मुझे पता है तुम्हें नहीं, अगली बार अब मुझे खेलने नहीं दोगे या नहीं? इसलिए मैं आज दिल से ही खेल रही हूँ। ठीक है, मैं भी फैसला कर चुका था कि अब इसके साथ मुकम्मल खेलूँगा। मैंने उसे एक खास पोज़ीशन बताई, उस पोज़ीशन में बैठकर मैंने उसे पोज़ीशन बताई तो वो देखा, तो मुझे लगा कि शायद वो ऐसा कभी खेल नहीं पाएगी। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, शायद वो इस खेल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। उसे परेशानी ज़रूर हुई क्योंकि उसके चेहरे से मुझे पता चल चुका था कि जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मैंने अपनी मंज़िल पर पहुँचा ही था क्योंकि उसकी आँखों में आँसू मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, सनम अब कहो तो अब खेल खत्म कर देते हैं, नहीं अब खेलें। शायद यही मुश्किल वक़्त था जो वो बर्दाश्त कर चुकी थी। खेल थोड़ी देर के बाद उसने अपने आप को रिलैक्स किया और अब मेरा साथ देने लगी। उसने कहा कि स्पीड बढ़ाओ, मुझे अजीब लगा। मुझे तो लगा कि ये वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसे खेलना अच्छा लग रहा था। और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ। मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ खेल रहा था, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं बहुत तेज़ खेल रहा था, ऐसे तो मैंने कभी भी उसकी बहन के साथ भी नहीं खेला था, लेकिन सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। वो बस ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा था, थक चुकी हो तो बस कर देते हैं। नहीं, फिर उसने मुझसे कहा कि अब इसकी तरफ खेलें, क्योंकि वो अपनी वो साइड तब्दील कर चुकी थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि थक चुकी हो तो बस कर देती हैं। फिर उसने खुद मुझसे कहा कि अब इसकी तरफ से खेलें, क्योंकि अब वो साइड तब्दील कर चुकी थी। मुझसे कहने लगी अब इस पोज़ीशन में खेलें। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि ये पोज़ीशन देखते हुए मुझसे भी नाराज़ आ गया और मैं खेलने लगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद सनम और काफ़ी अच्छी तरह से उस खेल रहे थे। इस तरह सनम और मेरे बीच बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा। मुझे अब डर रहा था कि कहीं मेरी बेगम आ जाए, इसलिए मैं मज़ीद नहीं खेलना चाहता था। मैं इस खेल को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन सनम है कि वो खेले ही जा रही थी। थोड़ी बहुत शायद इसमें जान थी, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर थक चुका था। मैंने कहा कि अब सब इसी घर में हैं, फिर भी खेल सकते हैं। हमें मज़ीद ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारी बहन आ गई हो तो तुम्हें बहुत बुरा होगा। इस तरह काफ़ी हम अच्छे तरीके से खेल रहे थे और कुछ देर के बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। जैसे इस घर में कुछ हुआ ही नहीं। हमारा ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। हम अक्सर एक-दूसरे के साथ जब भी वक़्त मिलता तो खेल लेते। आज रात का वक़्त था, मेरी बेगम गहरी नींद में थी। सनम ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता, आज हमारी कीमत पर मेरे साथ खेलेंगे। मैं भी मजबूर था क्योंकि अब सनम की कोई बात टाल नहीं सकता था। रात को उठकर सनम के कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता था कि अभी हम ये खेल शुरू ही करने वाले थे। शुरू ही किया था कि बस अचानक मेरी बेगम की आँख खुल गई। मुझे अपने बिस्तर पर ना पाकर वो उठी और क्या देखती है कि मैं उसकी बहन के कमरे में मौजूद हूँ। उसने हमें देख लिया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहने लगी कि ये क्या कर रहे हो? जिस पर ससुर ने सनम से कहा कि जीजू की कोई गलती नहीं है, जो भी कुछ किया है मैंने मजबूर किया है। जो कुछ होना था हो गया, प्लीज़ अब इस बारे में अब किसी को मत बताएँ। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शर्म ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बेगम ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई, क्योंकि मेरी गलती थी इसलिए मैं खामोश था। थोड़ी देर के बाद फिर भी कहा कि प्लीज़ ऐसा मत करें। घर की इज़्ज़त घर में ही रही तो बेहतर है, अगर ये किसी और के साथ घर से बाहर रही तो शायद इससे ज़्यादा बुरी बात थी। मैं भी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने जीजू को मजबूर किया और मैं भी अब जवान हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि मेरी बेगम का रवैया क्या होगा, लेकिन मेरी बेगम आखिरकार अपनी बहन के कहने पर मान ही गई। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग चाहो तो खेल सकते हो। मैं भी तुम दोनों के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन अब एक फ़िल्मी सीन बन चुका था। जैसा कि किसी फ़िल्म में दिखाया जाता है। इस तरह मैं अपनी बेगम के, अपनी साली के, दोनों के साथ खेलना शुरू हो गया। सनम और मैं और मेरी बेगम तीनों ही ये खेल खेल रहे थे। मैं कभी सनम के साथ खेलता, तो कभी अपनी बेगम के साथ, और इस तरह हम दोनों काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। मैंने पहले सनम के साथ ये खेल खेलना शुरू किया तो मेरी बेगम ने जब हमें खेलते हुए देखा तो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम दोनों ने पहले भी खेल चुके हो ना, तो सिर्फ़ ऐसा तो नहीं होता। मैंने कहा कि तुम अब कैसे क्या छुपाऊँ, ये खेल हम तकरीबन 2 माह से खेल रहे हैं। मैंने आखिरकार अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। मेरी बीवी ने आके कहा कि तुम्हें पहले ये सब कुछ बता देना चाहिए था। कुछ देर के बाद अब मेरी बीवी से भी नहीं रहा जा रहा था। उसने सनम को साइड पर कर दिया और खुद खेलने लगी। सनम ने जब हम दोनों को खेलते हुए देखा तो वो भी हमारा साथ देने लगी। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और इस तरह हम दोनों ने एक अच्छा वक़्त गुज़ारा। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। जब भी दिल होता सनम के साथ या अपनी बेगम के नज़मा के साथ खेल खेल कर लेता।
2 साल बाद सनम अपनी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, वो अपने घर वापस चली गई। इसके बाद नजमा जाकर उसकी शादी हो गई। नजमा नहीं चाहती थी कि वो वापस आए और उसके बाद सनम की शादी हो गई। सनम और मैं कभी भी एक-दूसरे के से राब्ते में नहीं रहे। अब मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।